फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पाठक है। मैं सूरत में रहता हूँ। 1987 में मैं डॉक्टर बना। बाद में काफ़ी अस्पताल में और काफ़ी डॉक्टर के साथ काम करने के बाद मैंने अपना खुद का क्लिनिक शुरू किया 1990 में। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरा क्लिनिक नहीं चला, क्योंकि मेरे दोस्तों का क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा था और वो कंपैरिजन चल रही थी सबकॉन्शियस माइंड में, और मैं डिप्रेशन में आ गया। उसमें से मुझे बैकएक हुआ और काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद वो बैकएक ठीक नहीं हुआ। किसी ने मुझे बताया, आप योगा ट्राई क्यों नहीं करते? तो मैंने जांच की, तो बॉम्बे में सांता क्रूज में एक बहुत बड़ी योगा इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं गया। उन्होंने तुरंत मेरी बात सुनकर बता दिया, डॉक्टर पाठक, इट इज साइकोसोमेटिक बैकएक एंड वी हैव आंसर फॉर यू। मुझे अच्छा लगा और मैंने उनको पूछा कि और मैं सीखना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि आप 7 दिन के लिए आप आइए, वर्कशॉप कीजिए। वो भी मैंने किया, बहुत अच्छा लगा, मेरा बैकएक ऑलमोस्ट ठीक हो गया। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं और सीखने के लिए योगा इंस्टीट्यूट में गया, जो 7 महीने का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और वो करते करते मुझे लगा कि मुझे क्लिनिक नहीं चलाना चाहिए था, मुझे योगा सेंटर चलाना चाहिए था, मुझे काउंसलिंग करना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त, कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे नेचर की एक बहुत बड़ी डिजाइन होती है, और वो आपके जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसी एक और बात मैं आपको करना चाहता हूं, और वो है मैं कैसे एमवे के साथ जुड़ा। दोस्तों, आप जानते हो मैं काउंसलर हूं, तो मैं ऑलवेज मेरे क्लाइंट को अपॉइंटमेंट से मिलता हूं। और मुझे याद है बराबर कि अहमदाबाद से कोई दोस्त आ गया विदाउट एनी प्रायर अपॉइंटमेंट। सुबह में आ गया और वो मुझे एमवे के बारे में बताना शुरू किया। मेरा तो मन बंद था, दरवाजे बंद थे। उन्होंने ब्ला 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 सब समझाया और मैंने उनको मना कर दिया। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं डिनर के लिए गया था, और जैसे डिनर खत्म हुआ तो एक बंदा आया और बाजू में बैठकर कुछ पेपर पर गोले गोले बताना शुरू कर दिया। और वापस मुझे समझ में नहीं आया कि वो बंदा क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और मैंने उनको भी मना कर दिया। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उनकी वाइफ ने मुझे वापस अप्रोच किया और उसने मुझे प्योरली बता दिया कि हिमांशु भाई, मैं आपको एमवे के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने आज भी मुझे बराबर याद थी कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 6 घंटा उनको ये बात कन्विंस करने में मैंने उनको समझा दिया कि आपको एमवे क्यों नहीं करना चाहिए। और उन्होंने भी आखिर में वो छोड़ दिया। लेकिन मेरा एक दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, वो भी पाठक, मैं भी पाठक, तो हम लेबोरेटरी में भी साथ में काम करते थे। जैसे बायोलॉजी का जो हमारा लैब था, तो वो भी मेरे बाजू में बैठते थे। हम फ्रॉग को साथ में डिसेक्शन करते थे, हम साथ में डिसेक्ट करते थे फ्रॉग को। फिजिक्स लैब में तो हम पार्टनर थे। और मुझे पता था कि ये जो बंदा है ना, वो बहुत पर्टिकुलर है, मेटिकुलस है। और हम तो 1981 में बिछड़ गए। 19 साल के बाद उन्होंने मुझे कहीं से ढूंढा और वो और उनकी वाइफ मेरे घर पर आए। लंबी बातें हुई, बचपन की बातें हुई, और वो बस घर से निकलने वाले थे और मैंने उनको पूछ दिया, और कुछ करते हो क्या आप? उसने बोला, हाँ, मैं मेरी जॉब के साथ साथ मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ। मैंने उनको पूछा, क्या आप भी करते हो? उसने बोला कि हाँ, मैं करता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ। वो वापस बैठ गए और उन्होंने सब एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। और वो बंदे का नाम अरुण पाठक है। दोस्तों, मैंने प्लान नहीं देखा था, मैंने कोई डेमो भी नहीं देखा था, लेकिन एक दोस्त पर भरोसा था कि जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। और वहां से हमारी एमवे की यात्रा शुरू हुई। और आज मैं एक सक्सेसफुल योगा टीचर भी हूँ, मैं एक सक्सेसफुल काउंसलर भी हूँ। कपल काउंसलिंग करता हूँ, पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ, स्टूडेंट काउंसलिंग करता हूँ। साथ साथ में हम सक्सेसफुल एमवे
डिस्ट्रीब्यूटर भी है। दोस्त, उस समय में मेरा योगा सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे पास 2 योगा सेंटर थे और हम इतना सारा कंफर्टेबल लाइफ जीते थे। और मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी। वो कभी भी शादी करने वाली नहीं थी, इसीलिए हम दोनों सेंटर काफ़ी बैंक की लोन लेके हम चला रहे थे। और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि मैं शादी कर रही हूँ और ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। और मैं सच्ची बताऊं, ये नौबत आ गई जब मेरा बैंक का अकाउंट, लोन अकाउंट एनपीए हो गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि व्हाट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट। तब मुझे पता चला कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना कितना जरूरी है, हमारा खुद का नेटवर्क होना कितना जरूरी है। और तब से हमने एमवे बिजनेस सिंसियरली शुरू किया। दोस्तों, जैसे हमें पता चल गया कि हमें एक इनकम पर निर्भर नहीं रहना है, इसीलिए मेरी वाइफ हेमिना ने और मैंने एक तय कर लिया कि हमें एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम शुरू करना है। और मेरा पर्सनल अचीवमेंट क्या है वो मैं बताऊं फिर से। और हमारा पर्सनल जो अचीवमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमारा कोई ईएमआई नहीं चल रहा है। आज मैं मेरे फादर मदर के साथ रोज 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा झूले पर बैठकर बातें कर सकता हूं। ये प्राइसलेस है। ये जो गिफ्ट है हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए भी, वो प्राइसलेस है। टाइम फ्रीडम है। लेकिन एक और चीज मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूं। आपने सुना होगा, भारत में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हो गए जिनका नाम था जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति ने भारत में 4 स्कूल चालू की थी। उसमें एक स्कूल है सह्याद्री स्कूल, जो पुणे के पास है, राजनगर के पास। मेरे दोनों बेटे, हमारे दोनों बेटों ने, पार्थ और पतंजलि उनका नाम है, दोनों बेटों वो स्कूल में पढ़े हैं। और आप गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि उनकी जो फीस है वो लाखों रुपये में है। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों बच्चों का जो बचपन है वो बहुत एंजॉयबल रहा, मेमोरेबल रहा। मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस से आपको और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हमारे जीवन में एक ऐसा मेंटर हमें मिलता है जो हमारे जीवन में सेल्फलेसली काम करता है। मैं हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो बड़ा बेटा है पार्थ, वो बचपन से बहुत अच्छा सितार बजाता है। और करीब करीब वो 10th में था तब उनके म्यूजिक टीचर ने हमें बताया कि आप उनको पार्थ को सितार कैरियर के तौर पर चुनना चाहिए। पार्थ तो ऑलमोस्ट कन्विंस हो गया था क्योंकि वो गुरु की आज्ञा थी। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे एक दोस्त थे, जो इस विषय में बहुत बहुत माहिर है, जिनका नाम मैं बहुत गर्व से लेता हूँ, बहुत आदर से लेता हूँ। और उनका नाम है डॉक्टर एन राजन, जिनको पद्मश्री, पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था। उनकी बेटी डॉक्टर संगीता शंकर देवराज, बहुत नजदीक का रिश्ता है हमारा। मुझे लगा कि मुझे उनसे राय लेनी चाहिए। मैं एक दिन डॉक्टर एन राजन से मिला। मैंने बोला, मैडम ऐसा ऐसा एक प्रपोजल है। और डॉक्टर एन राजन और संगीता बेन ने हमें सुना और 2 से 5 मिनट में इतना समझा दिया कि हिमांशु भाई, पार्थ को आप बोलिए कि हमको एक प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहिए। बाद में अगर उनको सितार बजाना वो बजाए। आज मुझे लगता है कि वो राय बहुत 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 वैल्यूएबल थी। हमारे जीवन में अगर ऐसे महानुभाव नहीं होते तो शायद पार्थ भी वो गलती कर सकता था, एज अ पेरेंट्स हम भी गलती कर सकते थे। आज पार्थ ने बीटेक डिग्री पर हासिल कर लिया है
वो अपना यूएस में मास्टर भी कर रहा है इंजीनियरिंग में, लेकिन साथ साथ में दोनों बच्चों पार्थ और पतंजलि दोनों आज भी सितार बजाते हैं। दोस्तों, मैं तो डॉक्टर हूं, रोज मैं पेशेंट देखता हूं, क्लाइंट देखता हूं, और मेरा यही अनुभव है कि आज हर एक घरों में मरीज है। हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज बट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ये WHO की डेफिनेशन है। मैं आज आपको फिजिकल हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूँ। आज हमारा खाना आप जानते हो, हम कैसे बनाने खाते हैं, कैसी सब्जी खाते हैं, और हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है फिजिकल फिटनेस के लिए वो बहुत हाई है और हम इतना दे नहीं सकते। मैं बरसों से हमारी एमवे की जो ओल्डेस्ट ब्रांड है जिनको हम न्यूट्रीलाइट बोलते हैं, वो फूड सप्लीमेंट है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा कजिन है, मेरे से 6 महीना बड़ा होगा। 3-4 साल पहले उनको इंटेस्टिनल कैंसर हुआ, स्पेसिफिकली रेक्टम का हुआ। ऑपरेशन हो गया, रेडियोथेरापी हो गई, केमोथेरापी हो गई, लेकिन साथ साथ में मैंने उनको फुल फ्लेज में न्यूट्रीलाइट दी थी। आज आप उनको मिलोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैंसर का पेशेंट था। एक दिन मेरे एक पेशेंट है जिनको आईटीपी था। आईटीपी में होता क्या है, हमारा प्लेटलेट्स काउंट इतना कम हो जाता है, वो 2-3 हजार पर हो जाता है। हमें लाखों में चाहिए, वो सोचिए 2-3-4-5 हजार हो जाता है। उसका मतलब क्या हुआ, उनको कभी भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। और मैंने हमारी जितनी भी फूड सप्लीमेंट है मैंने उनको हाई डोज में दी। नाउ आज डॉक्टर का डायग्नोसिस है कि उनको आईटीपी नहीं है। मेरा एक पेशेंट है, सूरत के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अपना डेंटल प्रॉब्लम के लिए डेंटिस्ट के पास गया। अल्टीमेटली वो डायग्नोस हुआ कि वो भी कैंसर है, और आज वो मेरे घर के बहुत नज़दीक रहते हैं और न्यूट्रीलाइट से खुश है, कोई सिम्टम्स नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप देखिए, हर घर घर की कहानी है। मैंने इतने सालों में कम से कम 100 ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऐसे पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है जिनको डॉक्टरों ने टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए राय दी थी। आज वो विदाउट ऑपरेशन वो चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एमवे बिजनेस में पैसा तो कमाओगे, लेकिन आशीर्वाद कमाओ। जब आप सुनोगे कि आपकी कहने से मैंने जो ये फूड सप्लीमेंट लिया उससे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको तसल्ली मिल जाएगी कि आपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया। वापस मैं मेरी पर्सनल काउंसलिंग की एक बात करता हूँ। हजारों काउंसलिंग से मैं यही मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोगों के पास या तो पैसे की कमी है या तो उनके पास टाइम की कमी है, और उसकी सीधी इफेक्ट हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पर है। मैं कभी भी पर्सनली जब वाइफ से पूछता हूं कि आपके हस्बैंड का आपको क्या चाहिए, वो बोलते सर मुझे मेरे हस्बैंड का टाइम चाहिए। जब मैं हस्बैंड से पूछता हूं कि आप इतना काम क्यों करते हो, बोलते कि सर फैमिली को तो पैसा देना पड़ेगा, फैमिली के लिए मैं करता हूं। आप देखिए, वाइफ को कुछ चाहिए, हस्बैंड कुछ अलग रास्ते पर चल रहे हैं। दैट इज द रीजन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारी बहुत सफर हो रही है। मैं तो इसीलिए 21वीं सदी को ऑलवेज बोलता हूं सेंचुरी ऑफ एंजाइटी है। इनसिक्योरिटी आपने भी देखी होगी, आसपास के परिवारों में भी देखी होगी, दोस्तों में भी देखी होगी। कोरोना ने हमें ये समझा दिया है कि हमारी इनसिक्योरिटी लाइफ में बढ़ती ही जा रही है। फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में ऐसी नौबत है, ऐसी रेट रेस में अगर आप फंस गए हो जहां आपको लगता है कि कुछ ज्यादा समय, कुछ ज्यादा टाइम मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी, मेरे बच्चों के साथ की जिंदगी ठीक कर सकती है, तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर आएगी। थैंक यू सो मच।